ये सब क्या है? ये आपस में एक दूसरे को टच, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। सेंटर में क्या बोलते हैं? सेंटर में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियस। फर्स्ट सेल को हम बोलते हैं के सेल। क्या बोलते हैं? के सेल। सेकंड को एल सेल। क्या बोलते हैं? एल सेल। थर्ड को एम सेल। क्या बोलते हैं? और लास्ट वाले को एन सेल। जो फर्स्ट में रहता है इसको सेटिस्फाइड करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। और इसमें मैक्सिमम कितने रहने चाहिए? इसमें और इसमें। ये इन सेल को बैलेंस करने के लिए, सेल को बैलेंस करने के लिए इसको या तो बोल दे कि 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, या फिर एन सेल, एम सेल, एल सेल, के सेल। ये इसके नेमिंग है। क्या है? नेमिंग इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गया। अभी भी एक चीज बाकी है। क्या? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ईटा पर नाच। तो न से न्यूट्रॉन और च से जेम्स चैडविक। जे चैडविक 1932 जे चैडविक डिस्कवर अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल व्हेन एट नो चार्ज। इसके पास कोई चार्ज। इसका नाम उन्होंने क्या दिया? न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। इट वाज ओरिजिनली नेम्ड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम। न्यूट्रॉन जो है एटम्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता एक्सेप्ट हाइड्रोजन। एक्सेप्ट हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एल से। द मास ऑफ एन एटम इज गिवन द सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अगर कोई तुमसे पूछे कि मास ऑफ एटम, क्या पूछे? मास ऑफ एटम, तो कैसे निकालोगे? मास ऑफ प्रोटॉन एंड द मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस, दोनों क्या करोगे? प्लस कर दोगे। प्रोटॉन का मास और मास कर दोगे तो किसका आ जाएगा? मास ऑफ एटम का। तो एटम का कितना मास है कैसे निकालोगे? प्रोटॉन के मास को और न्यूट्रॉन के मास को हम ऐड कर देंगे, उस एटम का मास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट